तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल वर्स सीजन 30 एपिसोड 56 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो ग्रेट यान डायनेस्टी में अपनी मम्मी से मिलने आ चुका होता है और साथ ही साथ लिंग क्यूंगसी भी आए होते हैं। तो यहाँ पर हमें लिंग क्यूंगसी, लिंगडोंग की माँ, साथ ही साथ लिंगडोंग की बहन, ये लोग काफी ज्यादा एकदम मिली भगत हो चुकी होती। काफी ज्यादा देरी तक बातें ही चलती जा रही थी। इधर लिंगडोंग को इग्नोर मार दिया गया होता है। मतलब काफी ज्यादा बड़ी पंचायतें लिंगडोंग के बारे में ऐसे नहीं होता है, औरतें बात करती हैं वैसा एकदम चले जा रहा है। यहाँ पर लिंगडोंग को लोगों ने साइड में रख दिया कि भाई तू इधर कहाँ जा, तू बाहर खेल। इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो आराम से अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसके कमरे में लिंगडोंग के फादर आ जाते हैं और लिंगडोंग से बोलते हैं कि लिंगडोंग है तुम्हें ग्रेट डेसोलेट है प्राचीन भूमि में जाना होगा। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है ग्रेट डेसोलेट प्राचीन भूमि। गाइस आपको याद होगा सीजन 4 के अंदर लॉन्ग हाउचन को ग्रेट डेसोलेट फिंगर वाली टेक्निक को प्राप्त करने के लिए एक नहीं गया था जहाँ पर ग्रेट डायनेस्टी के सारे आसपास के छोटे मोटे पावरफुल कल्टिवेटर्स आए थे। अरे वो सीजन 3 के एंड साथ ही साथ सीजन 4 के एपिसोड 1 में आपने लोगों ने देखा होगा लॉन्ग हाउचन गया था, वो क्या था, लिंग लैटियन गया था। सारे लोगों ने हाई लेवल की टेक्निक्स प्राप्त के बैठे उठकर मैं वीडियो लगा लेता हूँ, देख लीजिए ये वही वाला सीन है। लिंगडोंग को उसी एरिया में जाने के लिए उसके फादर भी बोलते हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग को याद आता है कि वो जो सेक्ट था, मतलब वो प्राचीन भूमि पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोई सेक्ट हुआ करता था जिससे ईमो की हमले में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और उसका जो सेक्ट मास्टर था, उस प्राचीन सेक्ट मास्टर, वही पिछला एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का मालिक था। और उस एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के मालिक ने लिंगडोंग को एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल को टेस्ट के लिए भेजा था। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी अपने फादर से बोलता है कि फादर उस एरिया में क्यों जाना, मतलब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। तो वहाँ पर लिंगडोंग के फादर बोलते हैं हाँ दरअसल वहाँ पर एक ईगल सेक्ट है, उन्होंने हमसे हेल्प मांगी है कि वहाँ पर कुछ अजीब सी काली आभाएं दिखाई दे रही हैं और वो काली आभाएं अभी भी हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, इसलिए उसने लिन फैमिली से मदद मांगी है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ईगल सेक्ट है, आई थिंक मेरे को याद नहीं है कि ग्रेट यान डायनेस्टी में आसपास कोई ईगल सेक्ट नाम का सेक्ट था। इधर वहाँ छोटे मोटे नए क्लैंस हुआ करते थे यार पहले। तो वहाँ पर गाइस एक और बात है, इस समय लिंगडोंग का क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। आपको याद होगा जब लिंगडोंग उस टेस्ट में गया था, नहीं सुपर सेट के एडमिशन वाले टेस्ट में, तो उस समय जो लिंगडोंग का सेट आता था वो एक लो रैंक का, पूरा उसका डायनेस्टी लो रैंक का आता था। लेकिन अब लिंगडोंग का ये लिन क्लैन साथ ही साथ उसका डायनेस्टी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि सुपर सेट तक भी इससे डरते हैं क्योंकि लिंगडोंग का जो सपोर्ट है। तो हाँ लिंगडोंग भी पूछता है कि ईगल सेक्ट है, ये कौन सा सेक्ट है, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नाम नहीं सुना। तो लिंगडोंग के फादर बताते हैं दरअसल ईगल सेक्ट है अभी हाल ही में 5 साल पहले ही अपनी पावर्स में आया है और पहले वो कोई सेक्ट नहीं था बल्कि उसका नाम ईगल मार्शल डोजो था। और उसकी जो लड़की है, मतलब उसकी जो सबसे ज़्यादा टैलेंट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़की है उनका नाम लिन यान है। और उन्होंने जो नहीं, मैं प्राचीन भूमि के बारे में बता रहा हूँ, ग्रेट डेसोलेट प्राचीन भूमि, उसमें वो भी एंटर की थी जहाँ पर लिंगडोंग को वो ग्रेट डेसोलेट फिंगर वाली मार्शल आर्ट टेक्निक मिली थी। लेकिन उस ईगल मार्शल आर्ट डोजो की जो लड़की लिन यान है उसे वहाँ पर उस प्राचीन सेट की विरासत मिल गई, जिसकी वजह से उन लोगों ने काफी ज्यादा अच्छी खासी अपनी पावर्स बढ़ा ली। और हमारे और ईगल मार्शल सेट के बीच में थोड़ा सा अच्छी खासी दोस्ती है। तो वहां पर लिंगडोंग को एक नाम याद आता है, ईगल मार्शल डोजो। गाइस आपको ये सीन याद ही होगा और आपको ये लड़की भी याद होगी। यही लड़की इस समय ईगल मार्शल डोजो की सेक्ट लीडर है और काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, साथ ही साथ विरासत भी मिली है। हाँ ये लिंगडोंग जितनी स्ट्रांग नहीं होगी गाइस है, पर लिंगडोंग के लिए भी ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग बात है, ये वही लड़की थी। आपको याद है इसने एक बार लिंगडोंग के साथ फिजिकल वाला रिलेशन भी मतलब कहा था कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वो सारी बातें याद होगी यही। तो लिंगडोंग भी इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मतलब खुश क्या होता है कि चलो भाई आज चलते हैं, मिलते जुलते हैं। काफी ज्यादा लिंगडोंग को भी समय हो चुका था। तो लिंगडोंग भी बोलता है, कहता है ठीक है फादर मैं वहां पर चला जाऊंगा। इसी के साथ लिंगडोंग कुछ टाइम बाद ईगल सेट के लिए निकल जाता है। लिंगडोंग ईगल सेट के उस प्राचीन एरिया में पहुंचा था जहां पर लिंगडोंग पहले बार गया था। तो थोड़ा सा जंगली एरिया था, नहीं थोड़ा सा ज्यादा प्राचीन समय का, ऐसे जंगल वंगल नहीं लोग रहते थे। लेकिन अब ये पूरा सेट है काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। यहाँ पर काफी ज्यादा भव्य इमारतें थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रेट डेसोलेट है, वो प्राचीन भूमि वाले एरिया में एंटर करता है। जो
ईगल मार्शल सेट है ना, उन लोगों ने प्राचीन भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है। नहीं, पहले वहाँ पर लोग चाहते थे टेक्निक प्राप्त करने के लिए, विरासत प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब ईगल मार्शल डोजो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसकी वजह से उसने इस पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो लिंगडोंग भी उस एरिया में पहुँचता है और वहाँ पर एक पत्थर को ध्यान से देख रहा होता है। गाइस, ये वही पत्थर होता है जहाँ पर नहीं लिंगडोंग और बाकी लोग गए थे इसके अंदर विरासत प्राप्त करने के लिए। नहीं, वो सारे तो लिंगडोंग उसी पत्थर को देख रहा होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे पहरेदार गार्ड्स कर रहे थे इस पूरे एरिया में। तो वो लोग भी अचानक से लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने लिंगडोंग को देखा भी नहीं। भाई, ये बंदा कब आया, कहाँ से आया, एकदम हिले हुए थे। तुरंत अपना तलवार भाला वाला लेकर लिंगडोंग को घेर लेते और कहते, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतिबंधित एरिया में एंटर करने की। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कुछ नहीं बोलता। फिर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और ईगल मार्शल सेट के मेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेट लीडर लिनियान होती है वो आराम से बैठी होती है, जहाँ पर उसके फादर आते हैं और कहते हैं, अरे यार बेटी, तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो चुकी हो, अभी तक तुमने शादी वादी नहीं की, तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। तो वहाँ पर जो लिनियान होती है वह कहती है, अरे फादर, आप शादी करते रहते हैं। वहाँ पर उसका फादर भी बोलता है, अरे भाई, मतलब बता देती तो अच्छा कोई लड़का पसंद होता। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जब से पहली बार लिंगडोंग से मिली थी तुम उससे प्यार और करने लगी थी, लेकिन अब लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही साथ मैंने सुना है कि उन्होंने एक सुपर सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, मतलब वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। तो वहाँ पर जो लिनियान होती है वह भी कहते हैं, अरे फादर, लिंगडोंग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर जा चुकी है, मैं क्या ही बोलूँ। तभी अचानक से उन्हें न्यूज़ मिलती है, कोई प्रतिबंधित एरिया में बिना किसी को भनक लगे पहुंच चुका है। ये बात सुनकर लिनियान और उसके फादर को भी काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और तुरंत वो लोग उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं कि भाई कौन है ऐसा जो प्रतिबंधित एरिया में बिना किसी को भनक लगे पहुंच चुका है, कोई दुश्मन तो नहीं है। हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो आराम से शांति से एकदम खड़ा होता है, उससे आसपास एकदम गार्ड है अपना तलवार भाला लेकर तैयारी होती है। वहाँ पर जो लिनियान होती है उसकी भी एंट्री होती है। सॉरी यस, इसका नाम जियांग जू था। तो चलिए, मैं लिनियान बोल चुका हूँ तो लिनियान ही रखते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग पहले से नाम जानते होंगे। तो चलिए, मैं इसका नाम लिनियान ही आपसे बोलूँगा। तो वहाँ पर जो लिनियान होती है वह कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी इजाज़त के इस प्रतिबंधित एरिया में एंटर करने की। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है, लिनियान तुम कैसी हो। वहाँ पर जो लिनियान होती है वो भी लिंगडोंग को देखती है और काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है और कहती है, तुम तो लिंगडोंग हो। वहाँ पर लिनियान के फादर भी आते जिनका नाम जियांगलिंग था। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे अंकल जियांगलिंग, आप कैसे हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग इन सभी से बातें होते करता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी खासी होती है कि भाई तुमने तो विरासत प्राप्त कर ली। लिंगडोंग भी गाइस जब इस टेस्ट में एंटर किया था तो उसे केवल वो ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक ग्रेट डेसोलेट फिंगर टेक्निक मिली थी उसे। लिंगडोंग ने इसका काफ़ी ज़्यादा समय तक यूज़ भी किया था, बट लिंगडोंग को उस सेट की प्राचीन विरासत नहीं मिली थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की लिनियान काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है कि उसे सेट की विरासत मिल गई। फिर लिंगडोंग उन लोग के साथ बातें होते करता है, फिर वो प्रॉब्लम पूछता है कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुझे तो यहाँ पर ईमो आभा महसूस हो रही है। तो वहाँ पर लिनियान भी कहती है, हाँ दरअसल मुझे विरासत जब मिली थी तो भी मुझे ईमो के बारे में आइडिया लगा कि उन्होंने इस पूरे प्राचीन सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, अच्छा यहाँ पर कोई लगता है पावरफुल ईमो कैद है। तो वहाँ पर लिनियान बताती है, हाँ यहाँ पर ये जो प्राचीन रक्षक था, आपको याद है गाइस, ये प्राचीन रक्षक है। जब लिंगडोंग को वो निर्वाणा पिल्स मिली थी और लिंगडोंग भाग रहा था और उस पर एक रक्षक ने अटैक किया था और वो रक्षक पर लिंगडोंग ने अपनी पूरी ताकत लगाती थी, लेकिन वो रक्षक लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर मारने ही वाला था। लेकिन लिंगडोंग की बॉडी से वो नहीं एक एल्डर की आत्मा निकली थी और उन्होंने उससे मतलब भाई बोला था कि भाई हटो। तो गाइस दरअसल वो इस प्राचीन सेट का बचा हुआ अंतिम रक्षक था जो इस पूरे प्राचीन सेट में थोड़ा सा ईमो का जो भी प्रॉब्लम चलता था उसे निपटाता था। लेकिन यहाँ पर जो ईमो आभा है वो बढ़ती जा रही थी और उस ईमो आभा ने उस रक्षक पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल दिया था। वो रक्षक भी मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब लिंगडोंग जितना लेवल तक पहुँच चुका है भाई वो अभी काफ़ी ज़्यादा कमजोर है रक्षक। इसीलिए ईमो आभा उसकी बॉडी के अंदर एकदम भर चुकी थी और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन इस प्राचीन सेट के जो एल्डर्स है, जो लीडर्स थे, उनकी जो आत्मा बची हुई थी, उस आत्मा ने उस प्राचीन रक्षक के अंदर जाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है कि यहाँ पर कोई और ढेर ईमो आभा निकल रही है क्या। तो वहाँ पर लिनियान बताती, हाँ यहाँ पर कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा काली काली आभा निकल रही हुई थी, हमने उसे रोकने की कोशिश की बट हम उसे नहीं रोक पाए और एक दिन वो आभा धड़ल्ले से एकदम धड़ निकल ले रही थी। लेकिन वो जो छोटी बच्ची
यान लिंगर थी उसकी बॉडी से कुछ चमचमाती हुई आभाएं निकलने लगी। ये जो चमचमाती हुई आभाएं थी उन्होंने आसपास के सारे ईमो के आभा को दबाने लगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है यान लिंगर, अरे वो छोटी सी बच्ची, मैं जानता उसके पास कोई कल्टीवेशन टैलेंट भी नहीं था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बच्ची है, कितना ज़्यादा कल्टीवेशन करेगी और वो भी इतने ज़्यादा छोटे से एरिया में। तो वहाँ पर जो वो लिन यान होते वो कहती हाँ वही तो शॉकिंग बात थी, लेकिन उसकी बॉडी से जो प्राचीन से चमकती हुई आभाएं निकल नहीं रही थी, उसने पूरी उस काली रोशनी को दबा दिया। फिर हमने आपके लिए मतलब लिन फैमिली में मदद के लिए संदेशा भेजा। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता चलो मैं देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चली है, मुझे उस एरिया में लेकर चलो। वहाँ पर जो वो लिनयान होते वह कहते हैं ठीक है। उसके बाद लिनयान अपने बंदों के साथ लिंगडोंग को लेकर उस प्राचीन प्रतिबंधित एरिया में एंटर करती है, जहाँ पर लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ईमो आभा महसूस होने लगती है और वह पूरे एरिया में जैसे थोड़ा सा घूमता होता है एकदम सेंटर एरिया में पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची एक पत्थर पर बैठी होती है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है एकदम तरंग सफ़ेद सफ़ेद ऐसे बाहर निकल रही होती है और वो जो रोशनी होती है चमचमाती सी, उसके सामने रक्षक भी बैठा होता है। रक्षक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईमो किवी होती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही होती है, लेकिन जो नहीं वो छोटी सी बच्ची से बॉडी से जो प्रकाश निकल रहा था उस प्रकाश की वजह से वो जो रक्षक होता है वो भी समझे नॉर्मल स्थिति में आराम से बैठा होता है, लेकिन अभी भी उसे दर्द हो रहा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस छोटी सी लड़की यांग लिंगर को देखता है और कहता है 1 मिनट है, इसकी बॉडी में तो रीइंकार्नेशन सिंबल है। गाइस जब एक कल्टीवेटर रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाता है तो वो नहीं मरता है, तो वो फिर से पुनर्जन्म ले सकता है। जैसे इंग वान का केस चल रहा है, जैसे आइस मास्टर है, इंग वान की बॉडी में आइस मास्टर का पुनर्जन्म है। अगर इंग वान है मतलब आइस मास्टर में कन्वर्ट हो जाती है तो इंग वान की सारी यादें आइस मास्टर के साथ मिल जाएगी। मतलब ये समझिए कि आइस मास्टर जैसे नहीं पिछला वाली थी वैसा ही हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही सेम केस इस छोटी सी बच्ची में भी था। इस छोटी की बच्ची में पुनर्जन्म कोई बंदा था जो रीइंकार्नेशन लेवल का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। तो गाइस आगे क्या होने वाला है आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।